देखते रहिए फियर फाइल्स। कहाँ आ गया मैं? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मत कीजिए। नहीं तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। नहीं। ये बहुत ही अद्भुत वाकया है। सन 2004 में बैंगलोर के एक अस्पताल में हुआ था। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब मौत को बिना मरे महसूस करना। ये कहानी है जय अगस्त्य की। जय आंटी को ले चलो। समझे? जय डॉक्टर साहब। जय आंटी खोलो। जय साइड दीजिए प्लीज। सामने साइड Oh God! What's going on? Oh God! ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, अरे कोई है? एकता! हर इंसान की लाइफ में बड़े छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोगों को वो लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है। जय एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपनी फैमिली से दूर अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर में रह रहे थे। सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन जय होश में नहीं आ पाए।
धीरे धीरे वो कोमा में चले गए। बस यही से शुरू हुई उनकी लाइफ की पेनफुल जर्नी। लेकिन इस पेन से भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उन्होंने जिंदा रहते हुए मौत का एक्सपीरियंस किया, जो कि इतना स्कैरी था, इतना डरावना कि कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर मुझे बताइए, जय ठीक है ना? देखिए, ये एक एक्सीडेंट केस है। इनके सिर और गर्दन पे बहुत चोटें आई है। ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर, क्या मैं एक बार अपनी जय को देख सकती हूँ? नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं हूं। डॉक्टर! एकता! ये कौन? एकता! अरे कोई है? कौन है ये? एकता! 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 नस आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज कोई तो जवाब दो इधर यार। एकता! उनकी बॉडी आईसीयू के बेड पर थी और उनकी आत्मा बेड के पास खड़ी थी। वो अपनी बॉडी को देखकर बुरी तरह घबरा गए। वो अपनी बॉडी और अपनी आत्मा के बीच पहचान को लेकर काफी घबराए हुए थे, क्योंकि आत्मा बॉडी जैसी नहीं होती। एकता! 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 बचाओ मुझे। कौन है? कौन है बाहर? छोड़ो मुझे। तेरा भी नंबर जल्दी आने वाला है। चलो बच्चे, छोड़ो मुझे। तुम्हारा समय आ गया है। छोड़ो मुझे। हाँ, मुझे मत डालो। चलो, तुम्हारा समय आ गया है। छोड़ो मुझे। चलो।
हर्ष, इसे बढ़ाइए। डॉक्टर, प्लीज मुझे बताइए कि इनकी हालत कैसी है। ये बोलती क्यों नहीं है और इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया है? ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? आइए, मैं बताता हूं आपको। नर्स, आइए। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरा जय ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए एकता जी, इनकी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं। अगर ये ठीक भी हो जाते हैं तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकेंगे। आपके पति कोमा में जा चुके हैं। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हिम्मत रखिए आप। मैंने बहुत बार मिरेकल्स होते देखे हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। जय, जल्दी से ठीक हो जाओ जय। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई। जय, जय तुम मुझे सुन सकते हो ना? जय, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज जय, मेरी बात का कोई तो जवाब दो। कुछ तो बोलो जय, मुझसे बात करो जय, मुझसे बात करो। एकता, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। एकता, मेरी तरफ देखो, तुम रो क्यों रही हो? मैं इधर हूं, इधर। एकता, मुझे सुन क्यों नहीं पा रही हो तुम? मैं से छू क्यों नहीं पा रहा? एकता, एकता, listen to me. I'm absolutely fine. मैं ठीक हूं एकता। एकता, एकता, मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं? एकता, एकता प्लीज, एकता, एकता, एकता मुझे सुनो। एकता, क्या कर रही हो एकता? एकता मत जाओ। एकता, वेरी गोइंग। एकता, एकता रुक जाओ। एकता, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। एकता,
एकता, एकता, भाई साहब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। ये मेरी पोती है, मेरी पोती। आजा आजा बेटा, बैठ बैठ, आजा आजा, बैठ बैठ, आजा बैठ। नसा, मुझे सुन सकते? प्लीज कोई तो जवाब दो इधर यार। एकता, ये मेरी पोती है, मेरी पोती। कुछ दिनों से कोमा में है, लेकिन मुझे पता है ये मेरी सब बातें सुनती है। उसके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? क्यों? इसके माता पिता कहाँ हैं? एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा चल बसे, जो एक कोमा में। अरे उसके लिए उसकी दादी के सिवा है ही कौन? मेरी छुई। मुझे विश्वास है मेरी छुई जरूर वापस आ जाएगी, वो जरूर अच्छी हो जाएगी। एकता, यहाँ से चलो। एकता, एकता तुझे पता है ये मेरी छुई है ना? एकता, यहाँ से चलो। एकता, अरे बहुत हंसती खेलती बच्ची थी। अरे वो अपनी दादी को क्या भजन गा के सुनाती थी। जानती है माँ जी, मुझे भी हमेशा से एक बेटी की चाह थी। तुम रोज आया करो ना मेरे पास, मेरे साथ बैठो, बातें करो। एकता, यहाँ से चलो। इनकी बातों में मत आओ तुम। एकता, उन्हें अपनी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन और किसी को नहीं। इस अजीब एक्सपीरियंस ने उन्हें परेशान करके रख दिया। इसके अलावा उन्हें हॉस्पिटल में कुछ डरावने चेहरे दिखाई दिए। नहीं पता था वो कौन लोग थे या वो क्या चाहते थे उनसे। एकता, देखिए, हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। क्या? एकता, इनकी बात मत सुनो। मैं वापस आऊंगा। मेरा बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। डॉक्टर साहब, जब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही तो कम से कम ये वेंटिलेटर हटा दीजिए। मेरे भाई को शांति से मुक्ति तो मिल जाएगी। मोहित, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर इन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया तो हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। तुम सही कह रही हो मोहित। तू तो मेरा भाई है यार। प्लीज मेरा इंतजार कर, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस यार। कोई समझाता क्यों नहीं है यार? Ha ha ha!
वकील साहब, हमारा प्लान तो बिल्कुल दुरुस्त था, पर शायद भाई की किस्मत ही कुछ ज्यादा अच्छी जो वो जिंदा बच गया। खैर कोई बात नहीं, उसे कोमा में तो पहुंचा ही दिया, बस अब बहुत जल्द उसका दी एंड भी कर ही देंगे। ऐसे कैसे कर सकता मेरे साथ भाई? मैंने तुझे इतना प्यार दिया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। कोई हक नहीं तुझे जीने का, कोई हक नहीं। कितनी अजीब बात है, आत्मा के बगैर जिस्म बेकार है और जिस्म के बगैर आत्मा। डॉक्टर कहते हैं मुझे सर पे ऐसी चोट लगी है कि अगर मुझे होश भी आ जाए तो मैं एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मुझे अपने भाई से कुछ सवाल करने हैं। ये भी एक बोझ बन के बैठा है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कब मरेगा ये? जी कहाँ लेके जा रहे हो? एकता, मुझे भी जीना है, मुझे मत मारो प्लीज। मैं जाना होगा। कौन हो तुम? पापा ये तो सही। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम जूही था, वो भी हॉस्पिटल के एक वार्ड में कोमा में थी। उसकी स्पिरिट पूरे हॉस्पिटल में घूम रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, जो काम जय अपनी स्पिरिट के थ्रू नहीं कर सकते थे वो जूही कर सकती थी। एक्चुअली आत्माओं की दुनिया के भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं जिसके चलते वो काम करते हैं। एनीवेज, जय को उस डरावनी दुनिया में एक नन्हा सा साथी मिला जिससे वो बात कर सकता था। थोड़े ही टाइम में दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन मौत काले कपड़ों में वहाँ घूम रही थी, आत्माओं को घसीटकर अपनी दुनिया में ले जा रही थी। उनके साथ भी वही होना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन हो तुम और तुमने मुझे कैसे बचा लिया? और अगर तुम मुझे देख सकती हो तो दूसरे क्यों नहीं देख सकते? वो इसलिए क्योंकि हम जिंदगी और मौत के बीच भटक रहे हैं। और वो जो काला कोट वाला आदमी था ना,
वो हम सबको एक ना एक दिन ले जाएगा, लेकिन जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, हम उससे बच सकते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से रहती हूँ, इसलिए अपनी शक्ति से मैं तुम्हें बचा पाई। और अगर तुम यमराज के संग उस कमरे में चले जाते ना, तो वहाँ पे कैद हो जाते और मेरी तरह बाहर घूम भी नहीं पाते। मौत का दरवाजा उसी कमरे से होके जाता है। क्या तुम कोई ऐसा तरीका जानती हो जिससे शरीर में वापस दाखिल हो सके? हाँ, लोग अपने शरीर में दाखिल तो हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम हो पाता है। मगर मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ जीना चाहता हूँ। काश मैंने अपने माँ बाप का वचन पूरा किया होता तो मैं शांति से मर जाता। आपके पापा मम्मी भी नहीं है? 10 साल पहले मर गए। उनको वचन दिया था कि मैं अपने छोटे भाई मोहित को बहुत सारा प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि वो अपनी सारी बुरी आदतें और बुरे संगत छोड़ देगा। यहाँ तक कि मैंने एकता के साथ भी बहुत बेइंसाफी की, उसकी सारी खुशियों को दबा दिया। उसे मां बनने की खुशी भी नहीं थी। डरता था कि बच्चा होने के बाद मोहित से ध्यान बढ़ जाएगा। कितना गलत किया मैंने एकता के साथ, और मोहित को भी सुधार नहीं पाया। इसलिए मैं जीना चाहता हूं, सिर्फ मेरी एकता के लिए। डॉक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने भाई को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। आप प्लीज वेंटिलेटर हटा दीजिए। देखिए, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। जी बताइए। आपको और एकता जी को एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना होगा। ठीक है, मुझे इसका प्रोसीजर बता दीजिए। ये कंसेंट लेटर का फॉर्म है जी। इस फॉर्म पे आपके और एकता जी के जी सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। भाभी भाभी भाभी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। ये डॉक्टर साहब ने कुछ पेपर दिए हैं, इस पे साइन करना है। लेकिन किस लिए? वो डॉक्टर साहब बोले कुछ आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ कर दीजिए जी। और भाभी वो गाड़ी में से पैसे निकालना, ये बहुत अर्जेंट। ठीक है, ओके। तुम ना जय अंकल को डराना बंद कर दो। वो बहुत अच्छे हैं, एकदम मेरे पापा जैसे। वो भी मेरे जैसे जिंदगी और मौत के बीच भटक रहे हैं। तुम तो मर गए हो ना, अब तुम हमारा दर्द कैसे समझोगे? मैं डराऊंगा। अब मैं तुम्हारे संग कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने इन पेपर्स पे एकता भाभी की साइन करवा दी। ठीक है। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर हटा दीजिए। डॉक्टर ये मत करो। डॉक्टर मुझे मत मारो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। भाई तू सारी जायदाद ले ले भाई, मगर मुझे मत मार, मुझे जीने दे भाई। प्लीज भाई, डॉक्टर प्लीज स्टॉप डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। भाई मत कर ऐसा भाई प्लीज भाई, रोक ले भाई मुझे परमिशन के बिना वेंटिलेटर बंद नहीं कर सकते। क्या?
चीट किया, आपने धोखा दिया मुझे। बात मुझे बिकाऊ समझ लगा। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। डॉक्टर साहब चलो। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हमारा समय आ गया है। मुझे छोड़ो। विधि को कोई बदल नहीं सकता। अभी तुम्हारा समय नहीं है। जय, जय मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जय। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, कुछ नहीं होगा। हाँ वकील साहब। वकील साहब, भाभी ने तो वेंटिलेटर हटाने के लिए मना कर दिया। हाँ, अब कुछ समय और लग सकता है, पर नहीं, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अंत में जीत हमारी ही होगी। क्या हुआ? Oh my God! जो ही मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं एकता को और तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ना मैं उसे छू सकता हूं, ना बात कर सकता हूं। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। जाओ और एकता आंटी को अपने होने का एहसास दिलाओ।
जय, जय तुम यही हो ना जय? जय एकता, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? क्या समझू? हाँ, तुम झूठे हो, तुम्हारा प्यार भी झूठा है। ये है ना तुम्हारा प्यार? नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, आज के बाद इस शक्ल देखने को भी तरसोगी। जय, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें अब जाना होगा। छोड़ो जय अंकल, बचाओ, छोड़ो। जाना होगा। रुक जाओ। जय अंकल, उस बच्चे की जान बख्श दो, इसके बदले में मेरी जान ले लो। तुम्हें तो एक ही जान चाहिए ना, मेरी जान ले लो। मगर इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची की जिंदगी बहुत लंबी है, इसे जीने दो। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। नहीं जय अंकल, जय अंकल मुझे छोड़ के मत जाओ जय अंकल, नहीं जय अंकल, जय अंकल नहीं, जय अंकल को छोड़ दो, मेरी जान ले लो पर जय अंकल को छोड़ दो ना। जाओ, तुम्हें माफ किया।
मैं ही वो लड़की जूही हूँ। जय मेरे बायोलॉजिकल फादर ना सही, मगर मैं उन्हें अपना रियल फादर मानती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें दोबारा देख सकूं, पर वो फिर मुझे कभी दिखाई ही नहीं दिए। उनकी मौजूदगी हमेशा मुझे फील होती है। उनके पास होने का एहसास मुझे हिम्मत और हौसला देता है। He was a great man. उन्होंने मेरी लाइफ के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की। जय अंकल, आई मिस यू सो मच। एनडी यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु का एक ऐसा अनुभव जो व्यक्ति को मृत्यु के बिल्कुल करीब ले जाके वापस लौटा लाता है। ऐसे कई लोग जो चिकित्सीय रूप से मृत घोषित कर दिए गए, यानी कि क्लिनिकली डेड, और वो वापस जीवित हो उठे। उनका अनुभव कुछ इस प्रकार का रहा कि उन्होंने अपने आप को एक प्रकाशीय सुरंग में से जाते हुए देखा, बहुत हल्का महसूस किया, बहुत ज्यादा शांति का अनुभव किया, और उन्होंने अपने उन परिजनों को भी देखा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ साइंटिस्ट इस प्रकार के अनुभवों को हेलुसिनेशंस कहते हैं, और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसको प्रमाण मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है।